पहले आप ही से पूछती हूं अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी, राहुल गांधी के बड़े सवाल हैं, होने भी चाहिए, पूछने भी चाहिए, पर रोज रोज एक ही सवाल पूछना और ऐसे समय में पूछना जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हर बार पूछना कितने प्लेन गिर गए। आपने डिफेंस फोर्सेस के ब्रीफिंग सुनी होगी, आपको अब भी उस पर विश्वास नहीं है। बालाकोट के समय सर्जिकल स्ट्राइक्स के समय भी नहीं था, अब भी नहीं है। और दूसरी बात, आप ही के पार्टी के 5 सदस्य ऑल पार्टी डेलीगेशंस में बाहर जा रहे हैं, एक यूनिटी का फोर्स लेकर भारत की बात रखने। उस वक्त ये कहना हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल है, अमेरिका ने इंडिया पाकिस्तान को इक्वल कर दिया। आपको लगता है कि ये सब कहने से आप देश का गौरव बढ़ा रहे हैं? जी नहीं, ये देश के लोग नहीं कह रहे, विदेशों के लोग भी कह रहे हैं। मैं सुन रहा था एक चैनल में। हाँ, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान को तो हम मानते ही नहीं है। पाकिस्तान तो भाजपा का प्रोपोगंडा का पूरा पोस्टर बॉय है। और तो वो जो आतंकी आए थे और 26 लोगों को मारा था, वो प्रोपोगंडा था? नहीं, वो प्रोपोगंडा था। वो ही बताने जा रहा हूं आपको कि वो इनका पोस्टर बॉय है। पाकिस्तान, असीम मुनीर के बिना इनकी रोटी हजम नहीं होती है। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, इनके बिना इनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलता है। पूरा देश जानता है। ढकते रहो, छिपाते रहो, इससे कोई फायदा नहीं है। पता है जनता को असलियत क्या है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप तो पूछती हैं क्योंकि आप एंकर हैं इस सवाल की, कि वो आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी 200 किलोमीटर दूर सेना से कहां से घुसे थे? फिर उनकी 20 जगह आप चली जाएं, मैं चली जाऊं, कश्मीर में चेकिंग होगी, आईडी पूछेंगे। वो हथियारों से लैस, हेलमेट पहनकर, पूरे सिस्टम पहनकर आए, नहीं पूछा गया। वहां से सेना हटा दी गई थी, 2000 आदमी वहां थे। उसके बाद उन्होंने आके खूब तांडव मचाया, निर्दोष लोगों की हत्याएं करी। और उसके बाद तसल्ली से करके 1.5 घंटे तक विंग कमांडर की बहन ने कहा कि कोई आर्मी का आदमी 1.5 घंटे तक नहीं आया। फिर वो चले कहां गए? आप ऑपरेशन सिंदूर की नहीं और सारे ऑपरेशन करिए, लेकिन जब ट्रंप साहब ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों महाशक्ति हैं, तो इस देश के प्रधानमंत्री जी को विरोध करना चाहिए। भाजपा के उस आईटी सेल को जो प्रोपोगंडिस्ट है कि विरोध करें कि पाकिस्तान महाशक्ति नहीं है, वो आतंकिस्तान है। आज तक बताइए किसी ने विरोध करा महाशक्ति को? और आज कल तो 8वीं बार ट्रंप ने फिर कहा है, जब सिरीफोस अफ्रीका के राष्ट्रपति आए, कि हमने भारत को और पाकिस्तान को व्यापार के तहत सीज फायर करा दिया है। आप रोक लीजिए, क्योंकि आप तुर्की पर तो रोक लगा सकते हैं, 2-3 चीजें उसकी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे पावरफुल को आप नहीं डरा सकते, क्योंकि वो आपकी बात ट्रंप सरकार, मोदी साहब के मित्र हैं, वो भी कहते हैं। आपको दिल में दर्द हो रहा है? तुर्की की कंपनियों पर कुछ एक्शन हुआ, दर्द हो रहा है? हमें तो कोई दर्द नहीं हो रहा, हम तो चाहते हैं बिल्कुल। सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये आप गोल गोल क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी से पूछा नहीं, ये आतंकी कहां से आए, कहां गए, हेलमेट पहने थे, फला फला, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं क्यों नहीं मारे अब तक? कहां है वो सिंदूर उजाड़ने वाले? आप ये भी कहना चाह रहे हैं क्या कि उनको जानबूझकर घुसाया गया था, प्रोपेगेंडा आपने कहा? आप ये कहना, ये तो पूछना चाहिए कि आए कहां से और वो पता क्यों नहीं चला, गए क्यों नहीं? आप कह दीजिए हमने 100 मारे, 20 मारे, आए कहां से और गए कहां, ये आज तक नहीं बताया आपने। ये कांग्रेस की सोच मैंने खोलकर आपके सामने रख दी है। इनको लगता है कि जैसे ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, वैसे ही हर आदमी अपने ही देश के लोगों की आहुति इस तरह से देता है, धर्म पूछकर, महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने उनके पति को मारकर। ये किस तरह की सोच है? नविका जी, राहुल गांधी जी का रिमोट कंट्रोल हाफिज सईद और पाकिस्तान के हाथ में। ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान इनका दुश्मन है। ये रहा हाफिज सईद, जो एलईटी सबसे बड़ा आतंकवादी है। ये खुलेआम मंच से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तारीफ करता है। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि कांग्रेस में गुफ्तगू हुई है, मतलब हाफिज सईद पब्लिकली कहते हैं कि इनकी गुफ्तगू कांग्रेस पार्टी से होती है। कांग्रेस पार्टी को जब तक हाफिज सईद और पाकिस्तान और चीन विश्व में तारीफ ना करें, इनको लगता है कि विश्व साथ में नहीं है। ये इल्हान उमर के साथ में जाते हैं, जो एंटी इंडिया है, पाकिस्तान परस्त है, राहुल गांधी की करीबी। ये ज्ञान देते हैं। इनको दिक्कत इस बात की है क्योंकि राहुल गांधी 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पार्टी कर रहे थे। इस बार सरकार ने पाकिस्तान के अंदर बम वाली पार्टी कर दी है, आसिम मुनीर को बंकर के अंदर बैठा दिया है। इनको दिक्कत यह है कि इनके आका जिनके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया था, ये भारत के साथ में नहीं है, तो विश्व भारत के साथ में नहीं है।
दिक्कत इनकी ये है। तो आज मुख्य बात ये है, और ये बात करेंगे हमसे गद्दारी, और इनकी असली गद्दार यहां पे जो डोकलाम के समय में चोरी चोरी छुपके छुपके चाइनीज एम्बेसडर के साथ में डिनर कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी फोर्सेस को थ्रैश कर दिया था, पर सच्चाई थी भारत ने डोकलाम में चीन की फोर्सेस को थ्रैश करके पीछे कर दिया था। तो जो जिनके नस्ल, जिनकी नीति और नियत पाकिस्तान परस्त रही है, हम उनको नहीं समझा सकते। 140 करोड़ देशवासी हमारे साथ है। बात रही सवाल की, पूछिए सवाल, परंतु नविका जी क्या वो सवाल जानबूझकर पूछना जिससे पाकिस्तान का नैरेटिव आगे जाए, क्या वो देश हित है? जैसे ये चाह रहे ऑपरेशनल डिटेल्स, वाइस एडमिरल भाटी जी ने ऑलरेडी आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये क्लियर कर दिया है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये रही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंश जिसमें कि भाई हम ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं शेयर करेंगे। तो अगर उन्होंने कहा है कि ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं शेयर करेंगे, 3 बार 4 बार राहुल गांधी को कहने के बाद भी वो ये क्यों जानना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे? ये तो पाकिस्तान का नैरेटिव है। राजकुमार भाटी जी, मैं पूछना चाहती हूं और दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या नेशनल सिक्योरिटी में पहले से इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है? चाहे आप बाहर से आने वाले टेररिस्ट का रिकॉर्ड देखें या फिर लाल टेरर यानी कि जो माओइस्ट टेररिस्ट होते हैं उन पर जो ऑपरेशन 126 डिस्ट्रिक्ट में ये माओइस्ट नक्सलियों का इस तरह से बोलबाला था, अब वो 6 डिस्ट्रिक्ट में रह गया है। बावजूद इसके कोई इस तरह से मखौल उठाता है कि राफेल में तो नींबू मिर्ची लगे हुए हैं, कोई इस तरह से भी कहता है कि गंगा एक्सप्रेसवे में लैंडिंग कर रहे हैं, ड्रामा क्या चल रहा है, कोई इस तरह से कह रहा है कि भाई पोस्टर क्यों लगे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या इस तरह के संवेदनशील समय पर हम एकजुट नहीं दिख सकते? क्या हमें अलग अलग होके दिखना है? पाकिस्तान हमारी तारीफ कर रहा है, आपकी बातें यानी कि विपक्ष की बातें कोट कर रहा है वहां पर, और हम हैं कि लोगों को औजार पर औजार दिए जा रहे हैं। देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ, राजनीतिक सवाल तो उठते हैं। सेना पर कोई सवाल किसी को नहीं पूछना चाहिए, ऑपरेशन पर कोई सवाल किसी को नहीं पूछना चाहिए। अगर सरकार कोई राजनीतिक गलती करती है तो विपक्ष को तुरंत सवाल पूछना चाहिए। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान और हाफिज सईद की कठपुतली हैं और इनकी सरकार उसी कांग्रेस पार्टी के 5 सांसदों को विदेश भेज रही है, तो इनकी सरकार भी देशद्रोही है। फिर तो देश का अगर नेता विपक्ष दुश्मन देश की कठपुतली है तो देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। वो अब तक जेल में होना चाहिए था। जो भी मुंह में आता कुछ भी कह देते हैं, गैर जिम्मेदारी की बात कह देते हैं। दूसरी बात, जो सरकारी पक्ष के प्रश्न थे वो आपने शुरू में सारे उठा दिए। मैं जो विपक्ष के प्रश्न बनते हैं उन्हें थोड़ा सा उठा देता हूं। पाकिस्तान के प्रश्न भी आपने उठाए, 2 लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की बाइट भी दिखाई। इसके अलावा भी मैंने सुना, पीटीआई के सांसद को सुना जो कह रहा था कि हमारी सेना का जब प्रमुख ही गीदड़ है तो सेना शेर की तरह कैसे लड़ेगी। ये पाकिस्तान का विरोधी पार्टी का सांसद कह रहा था, मैंने उसकी वीडियो सुनी। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार और व्यंगकार हैं अनवर मकसूद, उनकी मैं एक वीडियो सुन रहा था। वो कह रहे थे पाकिस्तान नमक पैदा करने में दुनिया में दूसरे नंबर पे है, लेकिन नमक हराम पैदा करने में पहले नंबर पे है। मैं केवल इसलिए कोट कर रहा हूं कि आलोचनाएं सब जगह होती हैं। वो तो तानाशाह देश है, वो तो बर्बाद मुल्क है, वहां तो आलोचना की स्पेस है। हमारे देश में आप आलोचना की स्पेस बंद कर देना चाहते हैं। मेरे कुछ प्रश्न है जो सरकार से होने चाहिए विपक्ष की ओर से। मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं, 22 अप्रैल को वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? बहुत आराम के साथ आतंकवादी मार के साफ निकल गए।